गई लेकिन गौ संरक्षण नहीं हो पाया। क्या होगा? हम यही कहना चाहते हैं, यही आखिरी जन्म है। और याद रखना, तुम कोशिश कुछ भी कर लेना, बिन गुरु के भवनिधि पार नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे। हमारी रमाकांति बहन जी, आप नाराज मत हो जाना, क्योंकि आपने अभी कहा था सास ससुर पद पंकज सेवा की चर्चा की थी। वो भी धर्म है, लेकिन उसकी आगे पीछे की चौपाई पढ़ो। ऐसे तो कई प्रकार के धर्म बताए गए हैं, लेकिन आज अंतिम बात क्या कही? अंतिम बात है कि बिन गुरु भवनिधि तरह ना कोई। तो ये बात आप अपने ऊपर नहीं लेना, ये संपूर्ण जगत की बात है। वो विषय अलग है, लेकिन बिन गुरु नहीं। अच्छा, गुरु की चर्चा हुई है तो मैं गुरु पर थोड़ी एक बात कहता हूँ। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, याद रखना, गुरु परंपरा से पुनः सुन लें। जहां से आपने दीक्षा, देखो हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो गुरु कर चुके हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने गुरु नहीं किए हैं। ध्यान रखिए, आप सभी के लिए मेरा निवेदन, यदि गुरु किए हुए हैं तो गुरु की हम 2-3 पहचान बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो गुरु 4 संप्रदायों से ही होता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के गुरु इस भारत वर्ष में ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्म जहां जहां तक फैला है, 5 प्रकार के गुरु हैं। कुछ सूर्य उपासक हैं, कुछ गणेश उपासक हैं, कुछ दुर्गा जी के उपासक हैं। इनकी संख्या थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर संख्या मिलेगी वो शैव धर्म की और शैव संप्रदाय की और वैष्णव संप्रदाय की मिलेगी। वैष्णव संप्रदाय में जितने नारायण राम कृष्ण के जितने भक्त हैं वो सब वैष्णव कहलाते हैं। जो शिव जी के उपासक हैं वो शैव कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए, या तो इन 5 में अगर दीक्षा है, गणेश जी की पूजा बताई है गुरु जी ने, दुर्गा जी की बताई है, सूर्य की पूजा बताई है, राम कृष्ण की पूजा बताई है, या शंकर भगवान की पूजा बताई है, तो आपके गुरु सच्चे हैं। अन्यथा इनसे बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो झूठे ही हैं, झूठे ही हैं, झूठे ही। अब बात यहां आई कि आपकी आस्था किसमें है। तो देखिए, हम अपनी बात सिर्फ कर सकते हैं, कम समय में कितना भी हम कहेंगे। लो 10 मिनट चला गया, इतनी गुरु महिमा पर भी हम कुछ कथा भी नहीं कह पाए। केवल सुनिएगा, हम वैष्णव संप्रदाय से शंकर जी की पूजा करने का भी फल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राम कृष्ण की भक्ति में प्रेम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये फल है। और आपको अनायास आपको भगवान की भक्ति मिलने लगेगी। कुछ ऐसी कथाएं मिलेंगी, अचानक सत्संग मिल जाएगा जो कभी सोच नहीं सकते, वहां से आपका मोड़ आ जाएगा। जैसा कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो केवल अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे, जो केवल त्रिपुंड धारण करते थे, ऊर्ध्वपुंड धारण नहीं करते थे हमारी तरह, वो त्रिपुंड धारण, भगवा वस्त्र पहनते, संन्यास दीक्षा होने के बावजूद भी आज ये स्वरूप में आ गए। क्यों? कि बोले अब संसार से विरक्त होकर के भगवान के निकुंज में प्रवेश होने जा रहे हैं। अब ये कौन जाने कुंज क्या है, कौन जाने निकुंज क्या है, कौन जाने निभृत निकुंज क्या है, ये वही जान सकता है जो गुरु परंपराओं से है। वैष्णव संप्रदाय में भी 4 संप्रदाय हैं, बांटे गए हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है। जैसे कि एक ट्रांस पावर हाउस है दिव्यापुर में, और इस दिव्यापुर में कम से कम 100 से ज्यादा ही तो ट्रांसफार्मर रखे होंगे। अच्छा, एक फूक जाए, तुम सोचो कि नहीं हम इस वाले ट्रांसफार्मर से डाल दें लाइन, तो क्या पंखा नहीं चलेगा? चलेगा, क्योंकि लाइट उसमें भी आ रहे है। लेकिन अगर पूरा ही पूरा चेंज हो जाए, तुम बैटरी वाले सोलर लगाओ, तो फिर तो पंखे और तार वायरिंग बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसका विधान अलग है। वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय जिसका रामानंद और रामानुज संप्रदाय 2 भागों में चला। ब्रह्म माधव संप्रदाय जिसको गौड़ी संप्रदाय से भी आगे जाना गया, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा चलती है। फिर है वल्लभाचार्य संप्रदाय तीसरा, और चौथा है निम्बार्क संप्रदाय। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं किए हैं, यदि राम कृष्ण में आपकी प्रीत है तो आप इनमें ही से ही दीक्षा लेना।
गुरु चाहे यहाँ से हो चाहे वहां से हो, पावर आज एक है, ट्रांसफार्मर कोई भी हो। तो आप लोग दीक्षा जरूर लीजिए, कहीं से ले लीजिए। कुछ लोगों के हृदय में भाव आता है, महाराज जी आप क्यों नहीं दीक्षा देते हैं? भैया निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा बड़ा कठिन है। नंबर एक, आपको हर हालत में मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। तमाम लोग मांसाहार करते, छोड़ नहीं पाते। बोले महाराज छोड़ देंगे लेकिन लहसुन प्याज नहीं छोड़ेंगे। तो पता लगा इस संप्रदाय में लहसुन प्याज का भी निषेध होता है। मैं आपको डिम्पल बहन जी एक बात बताऊं, एक बड़ा अच्छी बात। मैंने कभी कभी हुआ, बोले अरे खा लो, तो एक बार गुरु अवेलना हो गई तो मैं सच बताऊं 2-3 दिन मेरी सुकून से नींद नहीं आई मुझे, तो काम खप गया। या ये समझ लो जानबूझ की मजबूरियां, तो नींद नहीं आने लगती। क्यों नहीं आने लगती? क्योंकि ये तामसी भोजन है और सी चीजें हैं। और सुनो, जब दीक्षा दी जाएगी तो 4-5 चीजें आपको जरूर दी जाएंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको तिलक दिया जाएगा, चाहे बिंदी हो चाहे ऊर्ध्वपंड हो, जैसा हो गुरु जी खुद बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। जिससे लोगे गुरु जी दीक्षा देंगे तब आपको तिलक दिया जाएगा। कंठी अपने हाथ से ही स्वयं पहनाएंगे गुरु जी। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपकी शादी जब हुई थी, कोई माताओं बहनों की बात कर रहे हैं हम, तो शादी हुई थी तो मंगलसूत्र किसने पहना था? बारातियों ने या दूल्हा ने? बताओ ना। दूल्हा ने पहनाया था ना। तो दूल्हा कौन है वर्तमान में? यद्यपि दूल्हा परमपिता परमात्मा है, लेकिन वही गुरु रूप में धरती पर आया। तो वो कंठी यानी कि तुम्हारा मंगल सूत्र पहनाता है। और ये तिलक जो है, जो तुम मांग भरते हो ना, वो तिलक समझ लो। और जिस दिन ये पट्टा पड़ गया ना, तो आप क्या कह रहे हैं? फालतू से पालतू बन जाओ, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कुछ पुस्तकों का अध्ययन दिया जाएगा, फिर ठाकुर जी की सेवा दी जाएगी।